पहुंच रही है असगर जी, मुझे कंफर्म कर बिल्कुल दीजिए एक बिल्कुल बार। सर, शानदार आवाज है सर, गजब की। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। 8:11 हो चुके हैं। नेटवर्क का कुछ इशू था जिसकी वजह से थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हुआ, तो होता रहता है, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है। और 92 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितने भी हमारे आज नए साथी हैं, नए गेस्ट हैं, जो पहली बार इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, जो पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका मैं स्पेशली हार्ट से, दिल से, हृदय से उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आज का आपका जो दिन है, टाइम है, वो खराब नहीं जाएगा, आपका यूज होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने वाकई में कहीं टाइम दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जूम मंच के माध्यम से रोजाना सुबह 6 7 से 8 बजे, और जो सुबह 7 से 8 बजे जो मीटिंग होता है, वहाँ पे पूरे सिस्टम के बारे में, क्या है कंपनी, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, क्या कमीशन मिलता है, क्या सेवा करने पे क्या हमें हमारे खाते में बोनस के रूप में मिलता है, क्या अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, क्या मिलता है हमको, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिजल्ट देता है, क्या रिस्पॉन्स आता है इसका, वो सारी चीजें सुबह मॉर्निंग में बताई जाती हैं। और शाम को दोस्तों कैसे किया जाए ये बताया जाता है, हिम्मत बंधाई जाती है, धैर्य सिखाया जाता है, यानी कि मोटिवेशन मिलता है। एक सवाल मैं बोलना चाहूंगा कि आखिर क्या होता है मोटिवेशन से। हम कहीं भी मोटिवेशन सुनने जाते हैं तो होता क्या आखिर मोटिवेशन से। बात ये है, हम सुन तो लेते हैं, चलिए ठीक है, आज यहाँ ये मोटिवेशन क्लास है, यहाँ ये मोटिवेशन चल रहा है, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल इंटरनेशनल स्पीकर हैं जो मोटिवेट करके हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। हमारे मनोकामना जो हमारी पूरी होनी चाहिए, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प हम ले लेते हैं, जिसके दम पे हम ना तैरना आते हुए भी हम समंदर में छलांग लगा देते हैं, वो होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन का जो असली मायना मानना है, मैं जो मानता हूँ, मेरा मानना है कि मोटिवेशन हमें किस लिए सुनना चाहिए। मोटिवेशन हमें इसलिए सुनना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में कोई भी गलती ना कर पाए, क्योंकि मोटिवेशन में हमें उन लोगों की स्टोरी बताई जाती है, उन लोगों की जो है कहानियां बताई जाती हैं, जिन लोगों का पूरा जीवनी सुन करके आपको लगता है कि ये ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ है, इसने ये काम किया इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हमें मोटिवेशन से मिलती हैं। मोटिवेशन को केवल अन्यथा ना लें। बहुत सारे साथी अगर ये सोचते हैं कि मोटिवेशन यार क्या, ये मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, बल्कि मोटिवेशन से हमें ये समझ में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाता है, जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है हमारी मोटिवेशन सुनने से। पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर होते हैं हम मोटिवेशन सुनने से। पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में आती है मोटिवेशन सुनने से। कोई भी काम को करने के लिए हमारे अंदर की जो छुपी हुई एनर्जी होती है वो निकल के बाहर आ जाती है, हम असली स्वरूप में आ जाते हैं मोटिवेशन सुन के। बाकी हमारे अंदर अगर कोई कला छुपी हुई है तो वो निकल के आ जाती है मोटिवेशन से। हम कुछ करने के लिए अगर अपना पूरा पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो मोटिवेशन सुन करके 100 नहीं 200% आप उसको दे पाएंगे। ये होता है मोटिवेशन, इसलिए हमें मोटिवेशन सुनना चाहिए। जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा, तो मोटिवेशन हमें इसलिए सुनना चाहिए, ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन से हमें तमाम तरीके के फायदे होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम जिस भी मोटिवेशन का सहारा लेते हैं, वो मोटिवेशन हमारे अंदर आग भरता है, हमारी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, हमारी क्षमता को कई गुना कर देता है। तो मोटिवेशन सुनना बहुत जरूरी होती है। और शाम की इस क्लास में मोटिवेशन भी मिलता है, तरीका भी मिलता है, तौर तरीके सब कुछ मिलते हैं, बात करने का सलीका सीखते हैं हम, क्या करना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, क्या बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीज सीखते हैं। और आज मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ कि हमें क्या करना है हमारे सीनियर के साथ। यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर। इन शब्द का प्रयोग, इन लफ्जों का प्रयोग हम अपने सीनियर के सामने करते हैं, और ज्यादातर 99% सीनियर के सामने करते हैं। और ऐसा कुछ लोग करने से डरते हैं, बस वही बातें मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो मैं अमित प्रजापति वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं चैप्टर नंबर 46, जिसका टॉपिक है यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर। ये जो कुछ वर्ड हैं आज
ये वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इतिहास बदल देंगे। आपका जो भी इतिहास होने वाला होगा ना, उसमें बदलाव लाएँगे और ऐसे बदलाव लाएँगे जो वाक़ई में आपको ज़रूरत है उन बदलाव की। वो बदलाव आपको मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 46 है, बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। बात समझनी है, इन शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं, मैं ज़्यादा किसी की नहीं, मैं अपनी ही बात बताता हूँ। जब मैं रेनेटस वेलनेस में जुड़ा था, तो जब चंद्रदीप वित्तल जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, रेलवे स्टेशन भरथना भरथना रेलवे स्टेशन पे जब पहली मुलाकात हुई थी, तो तब तक मैंने उनसे फ़ोन से बात नहीं की थी। बात मेरी हो ही नहीं रही थी, बस मैसेज के दौरान मेरे पापा के द्वारा उनकी बात हो रही थी। मेरी तो बात रूबरू जब हुए तब मेरी बात हुई है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैंने उनको जब भाँप लिया, उनको देख लिया, सोच लिया, समझ लिया कि हाँ, ये हमारे जीवन को नई दिशा दिखा सकते हैं और मुझे मुझे जो है फर्श से अर्श तक पहुँचा सकते हैं और मैं इनके दिशा निर्देशन पे आगे बढ़ सकता हूँ, इनसे सीख करके ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ सकता हूँ और पूरा गाइडेंस, क्योंकि इनको करीब 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं इनके दिशा निर्देशन में आगे अगर बढ़ूँगा तो काम बहुत अच्छा होगा, डेफ़िनिटली बहुत बढ़िया होगा। हालाँकि उनसे भी पहले बचपन से जो मैं सीख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, जो भी कुछ मैंने सीखा है उसका पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उन्हीं से सीख करके, उन्हीं से देख-देख करके मैं ये बड़ा हुआ हूँ और मैं सब कुछ ये कर पा रहा हूँ आज उन्हीं की बदौलत। तो उनके चरणों में कोटि-कोटि मेरा नमन है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि नौकरी करना, कभी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ भी कर लेना लेकिन नौकरी मत करना। कुछ भी कर लेना, नौकरी मत करना। अगर नौकरी कर ली तो समझ लेना तूने अपने जीवन से समझौता कर लिया, बस। और जिसने समझौता कर लिया, वो एक कमज़ोर व्यक्ति होता है। और जो ज़िद्दी, अड़ियल, यानी बहुत ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, जो एक ज़िद्दी और अड़ियल होता है, वो अपना काम करता है। उसकी मर्ज़ी से काम होगा, नहीं मर्ज़ी होगी नहीं करेगा, मर्ज़ी होगी करेगा। सर्विस में ऐसा नहीं हो पाता, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनके दिशा निर्देशन पे मैं आगे बढ़ा और मैं भी बस एक ही काम करता गया, ठीक है, ओके, जो कह दोगे वही होगा। बस यही कहता गया। विठल जी मुझसे कुछ भी कहते हैं कि हाँ सर, आपका शुरुआत में वो मुझसे बोले, शुरुआत में ही जब जनवरी फरवरी 2020 में उन्होंने परफॉर्मेंस देखा हम लोगों का, तो बोले, अरे सर आपका जो है रीजनल कब लगा रहे हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल सर, जल्दी लगाएंगे सर, तुरंत। बोले सर अगले हफ्ते में हो रहा है। बोले पे आउट नंबर 35 में हो रहा है। मैंने कहा जी सर बिल्कुल श्योर, डेफिनेटली सर, हो जाएगा सर। यानी कि मैंने ये नहीं कहा कि सर रीजनल के लिए कितना बिजनेस चाहिए होता है, मुझे नहीं पता था एक्चुअली कितना बिजनेस चाहिए होता है। 875 बोतल एक तरफ, 875 बोतल का बिजनेस एक तरफ चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया हाँ सर हो जाएगा सर, ओके सर, हो जाएगा सर। क्योंकि मुझे एक बात पता थी, परिणाम की चिंता तो कमजोरों को होती है। परिणाम की चिंता तो कमजोरों को होती है। जो बहादुर होते हैं वो तो काम करते चले जाते हैं। जो बहादुर होते हैं वो काम करते चले जाते हैं, और जो काम करते हैं ना वही समझ में आ जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और यही सोच करके करते हैं कि हाँ यही परिणाम आने वाला है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। टेंशन नहीं लेते। जब भी वो मुझसे कहते हैं हाँ सर आज इतना बाज फील्ड में, कभी फोन आता है मेरे पास तो मुझसे बोलते हैं हाँ सर क्या हो रहा है, या मैं करता हूँ कॉल तो बोलते हैं सर क्या हो रहा है। मैंने कहा सर बस रेडी हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ फील्ड में। तो ठीक है सर, आज कम से कम 10 तो एंटरप्रेन्योर पैक निकाल के आएंगे आप? मैं कहता हूँ डेफिनेटली सर निकलेंगे, निकलेंगे नहीं जाएंगे कहाँ, 10 नहीं सर 20 निकाल के आएंगे आज। माय डियर फ्रेंड्स, भले ही एक ना निकले, लेकिन उस टाइम में क्या बोल के जाता हूँ, यार सर 10 नहीं 20 निकलेंगे। क्योंकि मैंने कभी कम करना सीखा ही नहीं है, मैंने हमेशा ज्यादा करना सीखा है। ठीक है सर, होगा सर, डेफिनेटली सर, यस सर। शायद कभी जब भी मैं अपने सीनियर से जब भी मैं अपने सीनियर से बात करूं, तो अगर उसका कभी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिले तो लगेगा कि हाँ ये क्या अमित प्रजापति है जो ये बात कर रहे हैं। बस आपको उसमें यही चीजें सुनाई देंगी जो मैंने लिखा है। यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर। बस आधी अगर मेरी पूरे 100% बात होती है तो 90% यही वर्ड सुनाई देंगे आपको। ओके सर, यस सर, ठीक है सर, डेफिनेटली सर, हो जाएगा सर। आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ? एक तो होता है ये अपलाइन के प्रति हमारा सम्मान, जो हमारा अपलाइन है, हमारा सीनियर है, उसके प्रति सम्मान जो मैं इस इंडस्ट्री में लेकर के आया,
और ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आके लगता है कि हाँ वाकई में इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए, यहाँ पे मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसी इंडस्ट्री में लाने के बाद उस शख्स ने करके दिखाया। सबसे पहले हम ऐसे शख्स से सीख रहे हैं जो वो खुद है। यानी कि जो व्यक्ति 5-6 लाख रुपए महीने कमा रहा है, अगर वो हमें सिखाएगा कि 5-6 लाख कैसे महीने कमाए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर वो मुझसे कुछ भी कहते हैं तो बस मैं यही कहता हूँ, यस सर। हाँ सर, यहाँ जाना है, बोले यस सर। सर आज को वहां पे आपको मीटिंग करनी है, ओके सर हो जाएगी सर, ठीक है सर। सर आपको आगरा मीटिंग करनी है यहाँ पे इतने तारीख को, हो जाएगी सर, ठीक है सर, डेफिनेटली सर हो जाएगी, ओके सर। बोले सर इस हफ्ते में आपकी टीम से 2 एग्जीक्यूटिव चाहिए, डेफिनेटली सर मिलेंगे सर, हो जाएगा सर, ओके। यानी कि आपने देखा ना कि आर्मी मैन होता है, आर्मी मैन, आर्मी में आप जाइए, ठीक है, वहां पे कोई नो सर कर सकता है? अगर उनका कैप्टन बोले कि दाएं मुड़, मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, सीधा चल, चल दिए। जब लड़ाई होती है ना, गोलियां भले ही आगे चल रही होती हैं, और अगर कैप्टन ने बोल दिया कि भाई साहब आगे बढ़, तो बस आगे ही बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं बढ़ा जाएगा। अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा, होगा जो भी अंजाम वो देखा जाएगा। अब तो बस, तो बात समझनी है, ये ऐसे ही बोलना है हमें ऐसे ही बोलना है। जब भी हम मीटिंग करें, जब भी हम किसी से कॉल करें, जब भी अपलाइन या डाउनलाइन दोनों लोगों की जो बात होती है, जो भी ग्रोथ लाइन सपोर्ट लाइन, इन लोगों की जब आपस में कम्युनिकेशन हो, जब बात हो, तो बस इसी तरीके से बात होनी चाहिए। इसे आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, चाहे इसे आप मर्यादा समझ लीजिए, चाहे इसे आप अपना क्या बोलते हैं, जो भी मतलब उनका सम्मान समझ लीजिए, अपलाइन के प्रति कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आपको इन लफ्जों का ही प्रयोग करना है। नो सर तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका अपलाइन आपसे कहता है कि एग्जीक्यूटिव लगाना है, अगर आपका अपलाइन आपसे कहता है कि सर इस हफ्ते एग्जीक्यूटिव लगाना है, और भले ही आप अभी एसोसिएट हैं, 2-2 बोतल की क्लोजिंग हुई है आपकी, मात्र एक पे आउट बना है नॉर्मल सा 150 रुपए का 8% के हिसाब से, तो भले ही 2 लोग आपकी टीम में जुड़े हो और अगले हफ्ते आपका अपलाइन कह रहा है सर एग्जीक्यूटिव लगाना है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सर कैसे होगा, कितना बिजनेस चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब तो बाद में पूछ लेना यार मेरे भाई, ये सब कुछ बाद में पूछ लेना। पहले हाँ कर देना, पहले हाँ कर देना कि ठीक है सर हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली इसी हफ्ते करेंगे सर, बिल्कुल इसी हफ्ते करेंगे। अब मुझे ये बताओ पैसे कितने आएंगे, उसके बाद पूछो कि पैसे कितने आएंगे, कितनी, फिर उसके बाद पूछो देखो पहले क्या हो जाएगा सर, मतलब उल्टा चल के आना है, उल्टा चल के। पैसे कितने आएंगे सर? बोले आ जाएंगे 15-20 हजार रुपए। अच्छा सर 15-20 हजार रुपए आ जाएंगे हफ्ते में, ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा, क्या होगा? बोले 126 बोतल की बिजनेस एक तरफ देनी होगी, 126 बोतल की बिजनेस दूसरी तरफ देनी होगी। बोले सर ओके सर हो जाएगी, ये तो बहुत ही ठीक है सर, यानी कि 4-4 3-3 40-40 के पैकेज कर दी, उतने में ही हो जाएगा। बोले हाँ सर उतने में हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो मतलब कि ये है सीन, ओके सर करते हैं सर, डेफिनेटली अब पक्का, बस हो गया समझ लो काम। इसी तरीके से अगर कोई भी आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आशा कर रहा हूँ मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही होगी, यस हो सर, सकता प्रॉपर है। है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जो भी मेरे कहने का मतलब है कि आपका सीनियर जो भी बोले, वो आपको करो या ना करो यार बाद की बात है, ऑन स्पॉट जवाब रहना चाहिए यस सर। बाद में बात कर लेना, जो भी हो बाद में बात कर लेना, लेकिन उस टाइम पे जो माहौल बना होता है, जो क्रिएट बना होता है, जो क्रिएशन जो होता है, वहां पे आपको यस करना है, ओके करना है। बढ़िया बढ़िया से वर्ड आप चूज कर सकते हैं, यस सर नहीं कर सकते, ओके सर नहीं, जी सर छोड़ो, श्योर सर, उससे भी बढ़िया बिल्कुल सर बोलो, उससे भी शानदार बोलो हो जाएगा सर, इससे भी शानदार बोलो डेफिनेटली सर, निश्चित रूप से होगा सर। देखो मजा कैसे नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, बोलना तो सीख लो। बोलने में जाता क्या है यार, मेरे को इतना बता दो केवल बस, बोलने में जाता क्या है? एक जो डायरेक्ट सेलर होता है, एक जो नेटवर्कर होता है, वो बोलने का ही तो खाता है, बोलने का ही तो आता है। नेटवर्कर माने बातों की दुकान, नेटवर्कर माने बातों की दुकान, जिसके अंदर बातें हैं वो बिजनेस को कर ले जाएगा।
और जिसके अंदर बातें नहीं है तो उसे बातों की दुकान बनानी पड़ेगी, अंदर बातें भरनी पड़ेंगी। अब बातें आएंगी कहां से? जो लोग बातें करने वाले हैं उनके पास बैठो जाके, या जहां पे स्पीच चलती है आजकल तो यूट्यूब बातों करने वाले से भरा पड़ा है, उनकी बातें सुनिए। बातें आपके अंदर क्रिएट हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए बातों की दुकान तो होनी चाहिए, आपके अंदर बातें आपकी होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, आप सीधा सा मेरे कहने का मतलब समझिए कि कोई भी आपका अपलाइन है या कोई भी आपका डाउनलाइन है, अगर बीच में आपकी कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, तो हमेशा कोई भी जवाब दें और वो कुछ भी कहे, आपको बस यस सर बोलना है, ठीक है, हो जाएगा सर। ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ठीक है सर, लेकिन बड़ा मुश्किल है सर क्योंकि टाइम नहीं है सर, और क्या बताएं सर, अभी रिलेटिव वाले आए हुए हैं और अभी मुझे यहाँ पे जाना है, और क्या बताऊं सर, बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे हो पाएगा यार? ऐसे दबी दबी सी आवाज में बातें मत करना है। रिश्तेदार आए हो, कुछ भी आए हो, कुछ भी सही हो, उस टाइम पे आपके सीनियर ने जो बोला है उसकी बात का मान रख लो भाई साहब, उसकी बात का मान रख लो और उस टाइम पे बोल दो हाँ सर हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन चीजों को इन चीजों को कुछ ऐसे लीजिए कि वाकई में आपके जीवन का अभिन्न अंग हो जाए, अभिन्न अंग हो जाए। जब भी कोई ऐसी बात कहे, हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर, करेंगे सर। मेरे सीनियर जब मुझसे कहते भाई साहब तुम किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस जो है मिट्टी के बने हुए हो, क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आता है। तो वो कहते हैं सर ऐसा ही, मैं कहता हूँ सर ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, आप जो कहेंगे वही होगा, आपके पद चिन्हों पे चलते रहेंगे, बस काम होता रहेगा, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए सर, मार्गदर्शन करते रहिए, काम हमारा एकदम डेफिनेटली बढ़िया तरीके से होता रहेगा। तो अब यहाँ पे एक बात हमें और समझनी है, कुछ कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे, जो एकदम ऐसा लगता है उनको जैसे उनके ऊपर बहुत भारी लोड पड़ा हुआ हो, बहुत भारी लोड उनके ऊपर हो, और ऐसा जबरदस्त बर्ताव उनका होता है, ऐसा बर्ताव होता है, अगर कभी उनसे कह भी दिया जाए कि यार एक काम करो सर, फलाना नाम जो भी हो उनका, उनसे कह दो सर आप इस टाइम पे इस लेवल इस हफ्ते में ये लेवल कर लो यार, अब वो भाई साहब भड़कने लग जाते हैं बुरी तरीके से, अरे आप हमारी मदद नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते, हमारे साथ फील्ड में नहीं जाते हैं, ये नहीं जाते हैं, और फिर ऊपर से कहने लगते हैं कि कितना बिजनेस हो रहा है आपका, कितना मैच हो रहा है, कितना कौन सा लेवल हो रहा है आपका, और ये लेवल कर लो इस हफ्ते में, यह कैसे हो गया आपको, कैसे ये कर। यानी कि एक आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगी होती है, उस ट्रॉली में मतलब ओवरलोड ट्रॉली हो, ओवरलोड, और ट्रैक्टर उसको खींच ना पाए, तो पता है क्या होता है, वो इंजन आगे से एकदम ऊपर जाता है फिर धरती पे आता है, यानी एकदम आगे से उठता है और धरती पे आता है, उठता है, अपना जो ट्रैक्टर का जो मुंह होता है ना, वो वापस ऊपर नीचे उठा से मतलब धर धर मारता है मुंह जमीन में, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पे इतना लोड है, इतना लोड है, जिसकी वजह से वो इतना आतंक दिखा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है यार, बोलना तो सीखो, और मैं इतना जानता हूं कि अगर एक बार बोलना सीख गए, काम आपका होने लग जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन वही जिसके अंदर बातों की दुकान हो। बातें अगर नहीं आती हैं तो सीखनी पड़ेंगी, सीखने का तरीका यूट्यूब है, इंटरनेट सबसे बड़ा साथी है, इससे आप सीख लीजिए, यूट्यूब पे सब कुछ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी बातें पड़ी हुई, इन बातों को सीखिए, काम आपका डेफिनेटली होगा माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली काम होगा। यानी कि बातें बहुत जरूरी है, बातें बहुत जरूरी है, और मैंने जो सीखी है बातें, उनमें से कुछ बातें मैंने लिख दी है साफ साफ चैप्टर नंबर 46 में, यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर। बस ये मैंने अपने खून में मत उतार रखी है कि जब भी निकलेगा तो यही निकलेगा मुंह से, ना तो होने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सवाल नहीं है। मडी फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, इस क्लोजिंग में मेरा रीजनल एग्जीक्यूटिव हो रहा है, रीजनल एग्जीक्यूटिव मैं फाइट कर चुका हूं, क्वालिफाई कर चुका हूं। तो जब मेरी विथल सर से बात हुई, और खुशी की बात यह है कि इस वीक का पे आउट भी मेरा 1.25 लाख या 1.5 लाख के समथिंग आएगा। तो जब विथल सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और बोले कि सर मार्च में आपको अलीट जाना है। मैंने कहा बिल्कुल सर, चला जाऊंगा मार्च में। उन्होंने बोला सर मार्च में आपको अलीट जाना है। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल चला जाऊंगा, और अगर आप मार्च में अलीट हो जाएंगे तो अप्रैल में आप सीनियर अलीट हो जाएंगे।
मैंने कहा डेफिनेटली सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, मैं तो मार्च में ही कोशिश करूंगा आप सीनियर लीड करने की, मैं कर लूंगा, हो जाएगा सर, इतना हो गया तो वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं सर। बढ़िया तरीके से हम लोग राउंड जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। टीम के कुछ कुछ लोगों के बारे में मैंने बताया, टीम के कुछ कुछ लोगों के बारे में बताया, उनको बताया कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये इस तरीके, इनके अंदर ये क्वालिटी है, ये इस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो उनके बारे में बताओ। तो काफी सारी बात हुई, बस वो जो कहते गए मैंने कहा यस सर, जी सर, सर 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 सर, मतलब इतना सर तो एक आर्मी का जवान भी नहीं बोलता होगा जितना सर मैंने 10 मिनट की बात करने में 10 मिनट की टॉक में बोल दिया। तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, अब पता है क्या है, अपने आप को हम अगर अपने आप को अपनी अपलाइन से ज्यादा अगर हम अपने आप को बढ़ा हुआ दिखाएंगे तो हमारी अपलाइन के अंदर जो भी है वो कभी हमारे सामने निकल के नहीं आएगा, कभी भी हमारे सामने निकल के नहीं आएगा। अमित प्रजापति बिल्कुल जीरो कर देता है जब भी किसी के सामने जाता है, अपने आप को पूरा जीरो कर देता है, और जब जीरो कर देता है ना तो सामने वाले के अंदर जो भी होता है वो सब एकदम निकल के बाहर आ जाता है, एकदम निकल के बाहर आ जाता है, और उसका बेनिफिट डेफिनेटली और बढ़िया तरीके से हमें मिलता है, शानदार तरीके से मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलना है अभी? यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर। अगर कोई कहे कि एंटरप्रेन्योर लगाओ, ठीक है सर, लगा लेंगे सर, हो जाएगा सर, कल लगाओ, हो जाएगा सर, भले ही कल मत लगाओ लेकिन बोल दो यार कि हो जाएगा। बोले डायरेक्टर 500 इस हफ्ते में आपको 2 बोतल अचीव करनी है, अपने घर में खानी है। तो बोल दो हो जाएगा सर, डेफिनेटली हो जाएगा सर। अगर वो बोले कि इस हफ्ते में आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव लगाना है, तुरंत बोलो हो जाएगा सर, ओके सर। ये जो शब्द है ना, ये शब्द आपकी सफलता की कुछ बोलते हैं ना, जैसे ये गाड़ी होती है, गाड़ी में जो ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है, जो सर्विस होती है, बस ये जो वर्ड होते हैं ना ये वही कर देते हैं सफलता की गाड़ी में। तेल, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, सर्विसिंग, ये सब कुछ कर देते हैं। तो इनकी हमें जरूरत ही पड़ती है, और बस यही शब्द आप बोलिए और जनरेशन में डालिए, यही शब्द बोलना, अपनी पूरी टीम में डालिए कि चाहे कुछ भी हो लेकिन बोलना यही है। चाहे मीटिंग में हो, चाहे पर्सनल मीटिंग में हो, या अलग ऐसी बात कर रहे हैं आपस में, नो का तो सवाल नहीं आना चाहिए। बस अगर वो कहें कि फेसबुक से नंबर निकालो, ठीक है सर। कोई कहे लोग नहीं मिल रहे हैं, उनसे कह दो सर लोग नहीं मिल रहे, एक दिन मार्केट में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, रजिस्टर था और निकल जाओ। बोलो यस सर, ठीक है सर, जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, बस यही कहना है कि यस सर, ओके सर, ठीक है सर, सर ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। बस ये मैंने बहुत सारी जगह देखा, जितने भी लोग सफल होते चले जा रहे हैं, जितने भी लोग सफल होते चले जा रहे हैं, वो बस एक ही बात बोलते हैं, ठीक है सर, ओके सर, ओके। मैंने विथल सर को भी उनकी अपलाइन से बात करते देखा है। तो उस टाइम पे तो मैंने तो ये सोचा यार, मैं तो बहुत ही कम सर बोलता हूँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा सर बोलते हैं। और मैंने उसी टाइम समझ लिया इसका मतलब यही कारण है इनके इतने कम समय में यहाँ तक पहुंचने का, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये इतना जल्दी रीजनल एग्जीक्यूटिव बने, और हर हफ्ते जो है 1-1.5 लाख का पे आउट ये उठा लेते हैं। बस वहीं से मैंने सीख लिया, बस आज के बाद बेटा हो जा शुरू। जी सर, यस सर, ओके सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर। कल मीटिंग में आना है? अरे सर बिल्कुल आएंगे सर, दो दो को साथ और लेकर के आएंगे, 2 4 5 को। आज आपको वहां पे मीटिंग में चलना है? ठीक है सर, बिल्कुल चलेंगे सर, बिल्कुल चलेंगे सर, बस ये बता दीजिए कि कितने बजे चलना है। ये जो एक्टिविटी है ना, माय डियर फ्रेंड्स, लगता है आज ज्यादा हवाई सफर चल रहा है जिसकी वजह से, कोई बात नहीं दोस्तों। तो जो भी हम हमारे जितने भी जैसे आर्मी है सफल है, क्यों? इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। हमारी जो भी नेवी है क्यों सफल है? क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। हमारे जितने भी
सरकारी सिस्टम है। क्यों सफल है? क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। वहां पे नो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है और स्पीड में, सुपर फास्ट में आगे बढ़ना है, तो इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। और केवल शब्दों का प्रयोग आपने करना सीख लिया तो 50% आपको सफलता मिल जाएगी। और इन शब्दों का प्रयोग करके इनको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, अपनी जीवन में उतार लिया अगर, तो दोस्तों 100 नहीं 200% सक्सेस आपके कदमों में होगी। 2% सक्सेस 200% सक्सेस आपके कदमों में होगी दोस्तों। जो शख्स 1 साल पहले हमारे पास आया था, उस शख्स के कहने पे केवल हमने बस उसकी बात को मानना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उसने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बनवाया, जैसे जैसे बोला कि लोगों ने तो लोगों की टीम लिस्ट बनाई है, आप स्टेट की लिस्ट बनाइए। उस स्टेट की लिस्ट बनाने के हिसाब से उस मंथ जो है डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाइए, शहरों की लिस्ट बनाइए। मैंने कहा ठीक है सर, यस सर, हो जाएगा सर। उसी हिसाब से काम करते गए करते गए करते गए, जो अपलाइन बोलता गया, क्योंकि अपलाइन था हमारा सफल अपलाइन बोलता गया, बस वही हम करते गए। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से सीख सकते हैं जो वो खुद हो। तो हमारा अपलाइन सफल था, उस व्यक्ति से हम सीखते गए सीखते गए सीखते गए और हम आगे बढ़ गए माय डियर फ्रेंड्स, और हम आगे बढ़ गए। तो ये जो सिस्टम है, करना क्या है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस यही करना है, जो हमारा अपलाइन कर रहा है वही हमें करते जाना है आराम से, और कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी, देखिए, ये जो शाम को जो भी मैं बातें बताता हूँ, इसमें मैक्सिमम मोटिवेशन होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात आपको बता दी थी कि मोटिवेशन से क्या होता है। मोटिवेशन से हमें आगे भविष्य में हम क्या गलतियां करने वाले होते हैं, हमें वो पता चल जाता है। क्या इंप्रूवमेंट हम अपने अंदर करें, वो पता चल जाता है। क्या सुधार हमें करना चाहिए, कैसे हम आगे अपने कदमों को बढ़ाएं, ये पता चल जाता है। क्या हम अपनी टीम में, कैसे हम अपनी टीम का ग्रोथ करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ये आपको मिल जाता है। ये सारी चीजें यहाँ मिल जाती है। तो आज जो मैंने आपको बताया है ना, ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 जो वर्ड बताए आपको, यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर, इनका प्रयोग करना सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। सभी को मजा आ जाएगा, जितने भी साथी हैं, एक बार प्रयोग करके देखिए। और ज्यादा नहीं, इन शब्दों का प्रयोग आप मात्र 4 महीने करके देख लीजिए, मात्र 4 महीने। अभी क्या है, फरवरी, 25 फरवरी हो गई है, यानी कि ये तो महीना गया। मार्च अप्रैल मई जून, जून तक, मार्च अप्रैल मई जून, जून तक करके देख लीजिए। और जुलाई में रिजल्ट आपके सामने होगा, जुलाई में रिजल्ट आपके सामने होगा। बस ये करके देख लीजिए एक बार। तो आशा करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी, आप सभी को अच्छी भी लगी होगी। और अगर, ये मेरा तो काम है बताना समझाना, आपका काम है इसको अपने दैनिक जीवन में उतारना। और अगर जो उतारते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी दिखता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीक की क्लोजिंग में बहुत सारे साथियों ने अपने लेवल को मेंटेन किया है, अपने लेवल को अचीव किया है हमारी टीम में, और जिनकी वजह से, जिनके सहयोग से आज मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव बना हूं। इसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, आप सभी का साथ है। एक चैप्टर था ना, सबका साथ और सबका विकास, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग मिलकर छप्पर उठाते रहेंगे, और हमारा छप्पर भी उठेगा, किसी एक पे वजन भी नहीं पड़ेगा, सभी लोग मिलके बांट लेंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और क्लोजिंग को टाइम से निपटाते रहना। केवल कल तक का समय हमारे पास, जिनका वैलिड फंड अप्रूव हो चुका है वो लोग क्लोजिंग निपटाते जाएं, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। कितना किसका कम पड़ रहा है, फंड वंड तमाम बातें होती हैं, तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो क्लोजिंग को तुरंत, आज जैसे ही फंड मिले, 100% उम्मीद तो ये करते कि आज फंड मिल जाएगा, जैसे ही फंड मिले वैसे तुरंत क्लोजिंग निपटाते जाना आपको, तुरंत के तुरंत। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा असगर आलम सर, अपना माइक अनम्यूट करिए और मंच का संचालन करिए। सर, समय, अमित सर, यस, जी बेला मैम। असगर आलम का मैसेज आया था सर, तो वो फील्ड में है।
जी सर, उनका मैसेज आया था, वो फील्ड में है तो मैं संभाल लेती हूँ सर आगे। ओके मैम, ओके। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इतना अच्छा चैप्टर आप लेके आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वाकई ये चीज तो है जो हमें बोलना चाहिए। सर यस सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर, श्योर सर, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। होता क्या ना, एक बार क्या हुआ, मैं आपको सुनील सर शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनील सर की बात सुन लेते हैं एक बार पहले। जी सुनील सर, आपको ग्रेट वेलकम है सर, आप बताएं, फिर बाद में हम अपनी बात रखेंगे। जी जी जी, सुनील सर आप रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग 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 सर। हमारा सभी साथियों को नमस्कार। और आज अमित जी का जो चैप्टर था आज रुका नहीं गया और मुझे आना पड़ा बीच में, तो इसके लिए हम सभी साथियों सहित अमित जी के लिए एक बार जोरदारी से रॉकिंग भी बोलते हैं और हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं कि आज देखिए जो ये जो चैप्टर था, यस सर हो जाएगा सर। कोई भी व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए, अपने को सोचना है, समझना है। आपको सबको पता है कि हमारे 3 बेटे हैं, हमारे साथ मिलकर के तीनों बेटे काम कर रहे हैं और कभी भी जो मैंने कह दिया उस पर उन्होंने तत्पर तैयार रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने इनको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि ना करने से हमारी बॉडी की एक एक कण, एक एक मसल्स का कण मना करने लग जाता है कि ये काम हो ही नहीं सकता है। और यदि हमने यस कर दिया उसके लिए, तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी का एक एक मसल्स का कण, एक एक सेल्स हमारा कहना शुरू कर देता है कि मुझे वहां तक, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो साथियों से हमारा यही कहना है कि कभी भी ना नहीं होना चाहिए। अपलाइन को हमेशा समझना चाहिए कि अपलाइन से हमें किस तरह से बात करनी है, अपलाइन की बात को हमें कहाँ तक सुनना है, अपलाइन से हमें क्या क्या सीखना है। और किसी भी काम के लिए अपलाइन कभी भी बोलेगा, किसी को भी बोलेगा, तो ये समझ लीजिए वो समझ के ही बोलेगा और वो हमेशा आपको बढ़ने की रास्ता देखेगा कि आपको हम किस तरह से आगे खींच के ले जाएं। तो आज का चैप्टर तो मैम बहुत ही गजब रहा है, बहुत सुंदर रहा है। और देखिए कभी भी कोई भी बड़ी कामयाबी, सपोज करिए कि अगर जैसे अमित ने अभी कहा था कि पापा हमारे को कभी भी नौकरी पसंद नहीं आई, मैंने नौकरी वालों को देखा है, आज से नहीं बहुत दिन से देखते चले आए हैं, नौकरी वालों ने जो भी जैसे भी अपना किया, जो भी अपने परिवार का पालन किया, मैंने देखा है कि बाजार में कहीं भी जाते हैं वहां पर कोई भी सामान खरीदते हैं, छोटी छोटी सी चीजों पर, जैसे आजकल आप यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर और अखबारों में देखते हैं कि जैसे कोई सब्जी वाला है तो उससे भाव करते हैं, मोल तोल करते हैं। और मॉल में जाते हैं तो वहां कोई मोल तोल नहीं करते हैं, चुपचाप जो पैसा होता है वो निकाल के दे देते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये एक पहचान भी मिलती है और यहाँ से एक जानकारी मिलती है कि, तो हम बच्चों को यही हमेशा समझाते चले आए, मैंने कहा बेटा नौकरी करोगे तो नौकर ही बनोगे और वहां पर एक आपकी सीमित आय होगी, उस आय के हिसाब से मनमर्जी के खर्चे नहीं कर पाओगे। और यदि ये डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10, 15, 20 साल के अंदर भी यदि एक बार आ गई तो अभी आप लोगों की उम्र छोटी है और जिस दिन जब आप जवान होंगे और वो समय आप देख रहे हैं कि मैंने तो स्टार्ट किया था 2007 से, जो उस टाइम पर हमारे ये तीनों बेटे बहुत छोटे हुआ करते थे, इनको पढ़ाया कैसे, को बहुत सारी परेशानियां हमने उठाई। लेकिन यहाँ हमारे जितने भी साथी आज इस मोटिवेशन, इस चैप्टर को, जो 46 चैप्टर है, इसको जो सुन रहे हैं, तो ये समझिए आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे एक ग्रेट अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं जो आपको डेली डेली मोटिवेशन भी मिल रहा है। दूसरी चीज, मोटिवेशन भी मिल रहा है, हमेशा आपको सीखने को मिल रहा है, सब कुछ यहाँ आपको तत्पर मिल गया जो लोगों को नहीं मिल पाता है। 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 साल बर्बाद करने के बाद और थक कर के बैठ जाते हैं और थक कर के बैठने के बाद बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां हैं सब चोर हैं, सब बेईमानी करती हैं, सब अपलाइन बेकार हैं, सब अपना अपना भला चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को इतने भाग्यशाली हैं कि जो नए साथी हैं जितने भी, पहली बार में ही आपको प्रभु ने, भगवान ने जो मौका दिया है इस रेनेटस जैसे प्रोडक्ट के साथ सफर करने के लिए, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी साथी हैं लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में जैसे ही मालूम पड़ा कि 150 पार्टिसिपेंट दिखते हैं और जैसे ही चैप्टर किसी का भी है, कोई भी वहां पर मोटिवेशन कर रहा है या वो कोई प्रोडक्ट की बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे ही उसने अपनी वक्तव्य को बंद किया और वैसे ही पार्टिसिपेंट से जाना शुरू कर देते हैं, मीटिंग को छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। साथियों लास्ट में जो भी हौसला अफजाई करते हैं, जो भी करते हैं, वहां नई नई बातें निकल के आती हैं। हम आप सभी साथियों को 1 से सवा घंटा मांगा जाता है और 1 से सवा घंटा यदि निकाल करके पूरा लास्ट तक जब रॉकिंग का नारा लगाया जाता है जाते वक्त, तब तक यदि रुके रहेंगे तो मैं संभवतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी साथी हैं, कोई भी साथी पैसे से मोहताज नहीं होगा, स्वास्थ्य से मोहताज नहीं होगा, स्वास्थ्य की कहीं भीख नहीं मांग रहा होगा, पैसे के लिए कहीं भी भीख नहीं मांग रहा होगा। तीसरी बात एक मैं करना चाहूंगा कि देखिए, अमित जी को मैं बता रहा हूं, आज हमारे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की बात कर रहा हूं। 2 बेटे सीनियर एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं। अमित ने एक लेवल को कूच दिया, एक लेवल को कुचल करके उन्होंने सीनियर को देखा भी नहीं कि सीनियर का दर्द क्या होता, वो सीधा रीजनल गए हैं, सीधा रीजनल गए। और एक बहुत चौथी बात बताऊंगा, महा खुशी की बात, महान खुशी का, हमारे भरतना में अभी केवल मेरा एक संपूर्ण परिवार मल्टी लेवल मार्केटिंग में था, अभी तक की बात कर रहा हूं। लेकिन एक हमारा भ्राताश्री, एक हमारा भाई, एक हमारा पार्टिसिपेंट कहिए, कुछ भी कहिए, जो अनिल यादव जी, उनका आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लेवल की बात करें तो उनका लेवल एग्जीक्यूटिव, एक बड़े बेटे का 1000, छोटे बेटे का 500, समझ लेना है। आज इतनी खुशी हो रही कि हमारे भरतना में अब हम 1 नहीं है 2 हैं, और जहां 1 से 2 हो जाते हैं वहां 2 लाख करने में देर नहीं होती है। तो यहाँ पर बीड़ा जो हमारा चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है, दौर बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे जितने भी साथी हैं, अपने अपने परिवार को मीटिंग में लाइए, अपने अपने परिवार को, क्योंकि आप सबको किसी न किसी के जरिए से रेनेटस, आवाज आ रही है मैम? मैम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जी थी मेरी तरफ से। हमारा साथियों से कहना है कि हमारे जितने भी साथी आज हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए, किसी ने भी आपको रेनेटस नोवा ले जाके पकड़ा दिया तो उस व्यक्ति को, हमारे जितने भी साथी हैं, धन्यवाद करना चाहिए उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति ने आपके पास तक रेनेटस नोवा पहुंचा दिया। और इससे बड़ा आपको दान और कुछ वो दे ही नहीं सकता जो आप तक रेनेटस नोवा पहुंचा दिया। ये सबसे बड़ा उसने काम किया आपकी अपलाइन ने। और उसी अपलाइन के बारे में आप अगर बुराई करना शुरू करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका कल्याण कैसे हो सकता है। तो हमेशा अपलाइन का आदर करें। अपलाइन के बारे में हमेशा, अपलाइन आपके बारे में, कोई भी आपकी अपलाइन होगी कभी भी गलत नहीं सोच सकती है। अपलाइन आपकी काम कर रही है नहीं कर रही है वो मायना नहीं रखता है, आप कितना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो मायना रखता है। आप जो करेंगे उसी से ही आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। आप जो भी करेंगे, आप यदि फील्ड में जाएंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप फील्ड में जाएंगे तो आपके पास पैसे की इनकम होगी, आप अगर लोगों से बातचीत करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि आज हर घर बीमार है। समझ लेना है साथियों, ध्यान रखना है इस बात का। आज का चैप्टर इतना सुपर था, जिसके दिमाग में बैठ गया होगा, केवल आप यस करना शुरू कर दीजिए कि यस सर होगा ये, यस सर होगा ये, तो आपकी ब्रेन, आपकी जितनी भी सेल्स, एक एक सेल्स आपका साथ देगी। और आपने सोच लिया कह रही सर इतना बड़ा लेवल कहाँ हो पाएगा। मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि अपने अपने घर में विजन बोर्ड टांगना है। अब टांगा या नहीं टांगा मेरा काम, तो मैं उस सफर को तय करके निकला हूं। मेरा तो कहना था कि विजन बोर्ड आपको लगाना है। विजन बोर्ड पर जब भी नजर जाएगी आपका एक एक सेल्स बोलेगा कि इधर जाना है, इधर नहीं, पीछे नहीं जाना है, इधर आगे जाना है और काम करना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और थैंक यू बिरला मैम, बहुत अच्छा। लेकिन चलते चलते आज हमारे बीच में पूजा प्रजापति एमपी रीवा से हैं, तो उनका मैम वेलकम कीजिए और अपने महिला ग्रुप में उनको शामिल करके और उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनका सेवा सम्मान कीजिए मैम। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई हैं। अगर हम अमल करेंगे तो जरूर आगे पहुंचेंगे।
सबसे पहले तो पूजा मैम का वेलकम करती हूँ। पूजा प्रजापति मैम, आपका नारी शक्ति की आन बान और शान बढ़ाने के लिए आपका ग्रेट वेलकम है, ग्रेट थैंक यू है आपका। तो मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया है, आप आज यहाँ आए और पूरा आपने मीटिंग सुनी, पूरा सेशन आपने अटेंड किया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगी कि आपको इस सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? यस सर लगा, ओके सर लगा, डेफिनेटली लगा, श्योर सर लगा? क्या आपको सबसे अच्छी बात लगी वो आप अपने हमें बता सकती है मैम? जी मैम, जी पूजा रॉकिंग मैम, मैम, रॉकिंग। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सुनिए सर, सर नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आप बताएं मैम सबसे। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनील सर जो बताए तो बहुत अच्छा लगा, जो अमित सर बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके सर, बहुत अच्छा बात हमें सिखाए और बहुत अच्छा हमें एक ज्ञान दिए, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। जैसे आप अभी आए और आपने अपना फीडबैक बहुत अच्छे से दिया, वैसे ही आपको सुबह का 7 बजे का सेशन भी जरूर अटेंड करना है। वहाँ प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, प्लान के बारे में बताया जाएगा। ठीक है मैम? जी मैम। ऐसे ही आते रहिए और हमारी नारी शक्ति शान आन बान बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आने के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे शिवम दुबे सर के पास। वैसे पहले मैं आपको बता रही थी इसके बारे में, जो कि अपने अपना चैप्टर था, जो चैप्टर था हमारा यस सर, ओके सर, जी सर, श्योर सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, या डेफिनेटली सर। क्या होता है, एक बार क्या हुआ था कि एक बार 2 व्यक्ति थे, एक तो काफी अच्छा था, अमीर था, पैसे वाला था, और कोई बिजनेस कर रहा था, नौकरी जो भी है, पैसे वाला था, इट मीन्स कहने का मतलब ये है। और एक जो व्यक्ति था वो संतुष्ट तो था, वो संतुष्ट नहीं था, लेकिन जो गरीब बेचारा था, तो कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो क्या हुआ, एक बार भगवान ने उन दोनों को दर्शन दिए, या उनके गुरु ने ही पूछा, कहते हैं ना कि जो आप कहो मांगो वो मिल जाता है। तो उन्होंने पहले जो व्यक्ति था अमीर, उसके पास गए, दर्शन दिए, उसको बोला बेटा कैसा है, ठीक है सब बढ़िया? तो उसका जवाब क्या था, नहीं ठीक है, कोई खास नहीं है, चल रहा है, बड़ा परेशान हूँ प्रभु, आप कुछ कृपा कर दो। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, जैसा तू है ठीक है, वैसा ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस बात को समझना। अब उसके बाद वो गरीब के पास जाता है, उसको बोलता है, उसको दर्शन देता है, तो उसको बोलता है और बच्चा कैसा है, अब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं जिंदगी में? तो उसने एकदम चहकते हुए जवाब दिया, नहीं प्रभु सब बढ़िया शानदार, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, आपकी कृपा है, बस वही बहुत है, आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत अच्छा। तो प्रभु ने उनको भी कहा ठीक है, जैसा तू है वैसा ही तू रहे, जैसा मीन्स क्या था कि जैसा तू कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक हूँ। तो उस व्यक्ति का तरक्की होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे तरक्की होनी शुरू हो गई, और वो आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और जिस व्यक्ति ने कहा था नहीं मुझे ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको कहना भी ये था जैसा तुम कह रहे हो तुम वैसे ही रहो, कहने का मतलब ये था। तो धीरे धीरे और डाउन और डाउन और डाउन करता चला गया और परेशानियों से घिर गया। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना है कि हम दुखी हैं या हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। यस हाँ हो जाएगा, बहुत बढ़िया, हम बिल्कुल खुश है, तंदुरुस्त है। तो धीरे धीरे जो हमारे जो इंद्रियों से जो हमारे मुंह से बात निकलती है पूरे यूनिवर्स में पहुंचती है, तो धीरे हम ठीक हो भी जाएंगे। बोलते हैं ना हमें बोलना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, कभी हम ये मत बोलो सुबह उठ के बोलो आत्मा है, हम स्वस्थ आत्मा है, तो आप स्वस्थ ही रहोगे, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ो, धीरे धीरे आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जितनी नेगेटिविटी होगी आपके अंदर उतना ही आप नेगेटिव होते चले जाओगे। तो मैं चलती हूँ एक बार हमारे थैंक यू मैम, संदीप थैंक प्रजापति यू, थैंक सर यू। ने आज अपना सर थैंक यू, आइए ना सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रॉकिंग मैम, जी सर बताएं। रॉकिंग। और दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आप सबों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और आप लोग जो हमारे लिए समय निकालते हैं या अपने लिए समय निकालते हैं, वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने ही लिए, अपने भले के लिए समय निकालते हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम समय निकालेंगे, सभी के पास 24 घंटे हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे पास भैया समय नहीं है मीटिंग सुनने का, मैं रात को जागता हूँ तो सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ, या फिर
शाम को मैं अपने कामों में बिजी हो जाता हूँ, इस वजह से मीटिंग में नहीं आ पाता हूँ। बाकी मैं आपका काम पूरा करता हूँ, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने उन लोगों को देखा है, वो 100, डायरेक्टर 100, डायरेक्टर 250, भैया उतने में ही खुश हैं वो। दोस्तों मीटिंग में आने से हमें पता लगता है, समय हमारे पास भी उतना है, मेहनत हम उनसे लगभग 10 गुना ज्यादा करते हैं। 10 गुना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी दोस्तों देखिए, हम मीटिंग में कुछ भी हो, हम सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, रात को पता नहीं 2 बजे तक काम करते रहे, 3 बजे तक करते हैं, लेकिन दोस्तों सुबह की मीटिंग 7 बजे में, इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन होना है 7 बजे में, 7 बजे पे भी होना है दोस्तों। तो ये क्या है, जो हम मीटिंग में आते हैं, हमें पता है रोज वही बातें होती हैं, लेकिन पता है हम लोग किस लिए मीटिंग में आते हैं, कि पता नहीं कब किसके मुंह से क्या निकल जाए, पता नहीं कब किसके मुंह से क्या निकल जाए, जो हमारा जो है ना एक पल में लाइफ चेंज कर दे दोस्तों। वो कहता हूँ ना, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, एक निर्णय आपका जो होता है ना, एक निर्णय केवल लेना मुश्किल होता है, अगर आप ले लोगे ना दोस्तों, वो लाइफ में बहुत कुछ करा के जाएगा आपको। ऐसा ही एक निर्णय मैंने भी लिया था दोस्तों। मैं भी, अगर हमारे कोई नए साथी हो, अगर सुन रहे हो तो समझे इस बात को, मैंने भी लिया था एक निर्णय दोस्तों। मैं भी एक कभी जीरो हुआ करता था, कभी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी, कोई पता ही नहीं था कि लोगों को बताऊंगा कैसे, मतलब प्लान भी नहीं बताना आता था, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना था, ना माइक अगर पकड़ लिया तो समझ लो कि नागिन की जो है गर्दन पकड़ ली, नाग जो होता है, सांप होता है, स्नेक जो होता है, उसकी गर्दन पकड़ ली दोस्तों। माइक पे ऐसा लगता था, अगर मंच पे खड़ा कर दिया तो ऐसा लगता कि जैसे सूली पे चढ़ा दिया हो दोस्तों, सूली पे चढ़ा दी। ऐसे ये सारा पता है, ये सारे अनुभव पहले के थे, तो याद आता है, बड़ा जो है सोच के अजीब सा लगता है। लेकिन दोस्तों अब का मैं बताऊं आपको, कहते हैं ना इंस्पिरेशन किसी से लेते हैं दोस्तों, जो आगे बढ़ता है ना, 2 बातें होती हैं, जो आगे बढ़ता है या तो हम उससे जल लें, या तो हम उससे कुछ सीख लें। दोस्तों मैं जला नहीं, मैंने सीख लिया उनसे कि आगे ये कैसे बढ़े। और दोस्तों सीखते 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 पहला जो चेक बना था मेरा, वो 219 रुपए बना था दोस्तों। तो बड़ा खुश हुआ था उसमें। मैंने ये सोचा कि इसके पीछे यार 5 जीरो लगी हैं, 4 जीरो लगी हैं, 3 जीरो लगी हैं। मुझे वो 2,19,000 का दिखाई दिया था दोस्तों, 2,19,000 का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेहनत करता गया, चलता गया, आगे बढ़ता गया, मेहनत, पैसा आया नहीं देखा, लेकिन अपना मेरा काम था यार काम करना। तो मैं काम करता चला गया दोस्तों, मेहनत किया जबरदस्त, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना यार देखे, ना दोस्त देखे, ना रिश्तेदार देखा, कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। बस अपना एक मेरा विजन था कि मुझे लगे रहना है दोस्तों। और लगे 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 इस जो हमारी जो इस जो क्लोजिंग चल रही है दोस्तों, इसमें मेरा सीनियर कंप्लीट हुआ है दोस्तों। और उम्मीद है कि हो सकता है रीजनल भी जा सकता है, लेकिन अभी मेरा कंफर्म सीनियर है दोस्तों। इसके पीछे मैं नहीं हूँ दोस्तों, मैं नहीं हूँ। ये कहते हैं ना कि एक जो हमारे MLM गुरुजी का जो चैप्टर था, सबका साथ सबका विकास, दोस्तों हमने ये केवल बातें सुनी थी टीवी पे, सुनी थी ये टीवी पे, लेकिन आज जो हकीकत में देखा है ना, वाकई में जो आज हकीकत में देखा है वो यहाँ पर हुआ है। सबका साथ सबका विकास, मैं सीनियर हुआ, मेरे जितने भी, मैंने एक अपना ग्रुप बना रखा है दोस्तों, उसको मैंने लॉयंस टीम के नाम से मैंने दिया उसको। उसका जो टाइटल है, मैंने उसका जो नेम रखा है, वो मैंने लॉयंस ग्रुप बना के रखा है। उसमें केवल शेर ही शेर जुड़े हैं दोस्तों। उन शेरों में से मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे हरि के द्वार से हमारे CK दुबे जी दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव 1000 नहीं करना। 1000 पहला जो उनका लेवल अचीवमेंट था, उनका डायरेक्टर 500 था, और जो दूसरा उनका डायरेक्ट, उन्होंने कहा यार 1000 में मजा नहीं आने वाला। तो मैंने कहा सर कुछ बड़ा होना चाहिए। बोले कि सर एग्जीक्यूटिव चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली हो जाएगा, और वो भी इतने विश्वास के साथ बोले कि हो जाएगा। दोस्तों इस क्लोजिंग में उनका एग्जीक्यूटिव जा रहा है, उनका एग्जीक्यूटिव, उनकी वाइफ का, उनकी धर्म पत्नी का, या मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनका डायरेक्टर 1000 जा रहा है। उनके लिए भी ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे KK मिश्रा जी, हमारे इटावा से आगे एक जगह पड़ती है, क्या बोलते हैं, कामित, वहां से इटावा से, मैं बेसिकली इटावा बोलूंगा दोस्तों, उनका एग्जीक्यूटिव जा रहा है। चाहे वो हमारे KK मिश्रा जी, हमारे सतना टीम से हमारे एक और धुरंधर शेर, हमारे शेर लीडर यानी कि शैलेंद्र शुक्ला जी, उनका डायरेक्टर 1000 दोस्तों जा रहा है। हमारे जनार्दन मिश्रा जी दोस्तों, जनार्दन मिश्रा जी, मैंने नाम तो पहली बार ही सुना, पहले कभी इससे पहले नाम नहीं सुना था दोस्तों, उनका एग्जीक्यूटिव जा रहा है दोस्तों। हमारे अरविंद सिंह जी कसाबा से, यानी कि छबरामऊ क्षेत्र से, उनका डायरेक्टर 1000 जा रहा है। हमारे अवधेश जी, उनका एग्जीक्यूटिव जा रहा है दोस्तों। और जिन जिन के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों, उनका
मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा दोस्तों। आज उनकी जो है, उनकी मेहनत से, उनके साथ में चल करके, एक एक पग पग साथ में चले हम लोग दोस्तों। मिल बांट के जो भी प्रॉब्लम्स आई उनको हमने फेस किया, उनसे हमने दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी, काम पर फोकस करोगे दोस्तों काम नहीं दाम दिखेगा सीधा सीधा। तो काम पर फोकस दिया इसलिए दाम दिखाई दिया दोस्तों। एग्जीक्यूटिव की जो इनकम होती है दोस्तों 20,000 के आसपास होती है दोस्तों। सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो इनकम होती है दोस्तों वो 50 प्लस जाती है, 50,000 के प्लस जाती है दोस्तों। तो ये क्या, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु जी, यानी कि मेरे फादर का दोस्तों। उनसे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला मुझे, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला उनको देख देख करके। मैंने बहुत कुछ सीखा। और धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे MLM गुरु का भी, उनको भी देख देख करके मैंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल टू कॉपी किया दोस्तों, बिल्कुल डिट्टू, फोटो कॉपी मशीन बना डाला अपने आप को। फोटो कॉपी की मशीन दोस्तों होता है ना जो, उसमें जैसा रखोगे भाई साहब वैसा ही निकलेगा, जैसा रखोगे वैसा ही निकलेगा। तो ये बहुत जबरदस्त जो है, मजा आ रहा है यहाँ पर, जबरदस्त। जिंदाबाद, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस दोस्तों, लगे रहिए, आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बता दूं आपको, अभी कुछ लोगों का मैं सुन भी रहा हूँ, सर कैसे होगा आगे, प्रोडक्ट महंगा हो गया है और भी ये सारी चीजें दोस्तों। लेकिन मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है, या फिर हमारे जो अचीवर्स हैं, हमारे जो लॉन्च टीम से जो अचीवर्स हैं दोस्तों, मैं बता दूं वो कह रहे सर अब मजा आएगा इसमें, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। क्योंकि रेनेटस नोवा ने जो 2 बच्चों को जो और जन्म दिया है ना, रेनेटस नोवा ने जो 2 बच्चों को और जन्म दिया है, ये दोस्तों क्रांति लाएंगे, क्रांति मार्केट में क्रांति लाएंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप मेडिकल स्टोर पर जाते होंगे, उनसे कहिए कि भैया हमारा रेनेटस नोवा को समझ लीजिए, तो वो 2 रुपए की टैबलेट जो 200 में बेचता है दोस्तों, वो हमारे रेनेटस नोवा को कैसे, हाँ मैं मानता हूँ वो समझ लेता है, जानता है कि प्रोडक्ट में दम है, लेकिन उसको पैसा चाहिए। आप उससे कह सकते हैं नहीं, छोटे छोटे इकट्ठा करके आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आप अपना जो है शॉप, जो हमारा है, जो शॉप है हमारा, जो नोवास्टीन है, उसको आप रख सकते हैं वहां पर, एलोस्टीन है उसको भी आप रख सकते हैं वहां पर, वहां से आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं वहां को दोस्तों। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो दोस्तों प्रॉब्लम दिखेगी, काम पर फोकस करोगे तो दोस्तों अंततः मैं बताता हूँ दाम दिखेगा, केवल दाम ही दाम आएगा, इज्जत आएगी, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ अपने आप। और मैं बता दूं आपको, पहले जो लोग सुनते नहीं थे, आज हमारा जो फैमिली का स्टेटस देख करके ना लोग पूछते हैं कि भैया तुम करते क्या हो। अभी तक तो लोग जानते ही नहीं थे कि तुम यार करते क्या हो, समझ में नहीं आता। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो जानते थे, वो ये कहते थे, उनका जवाब ये रहता था, उन साथियों से कहते थे, यार तुम इनको समझ नहीं पाओगे, इनके जैसा काम तुम नहीं कर पाओगे। मैं मानता हूँ वाकई में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एफर्ट हमने लगाए हैं, जो हमने खोया है दोस्तों, वो खो नहीं सकते। वो जो हमने खोया है वो खो नहीं सकते, क्योंकि हिम्मत नहीं जता पाते दोस्तों। हिम्मत वही जता पाते हैं जो शेरों जैसी सोच रखते हैं, शेरों जैसी सोच रखते हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी दोस्तों वो, यानी कि बदतर से भी बेहतर निकालना जानते हैं दोस्तों। ऐसा बनाइए अपने आप को, बदतर से भी बेहतर। नेटवर्कर की यही एक पहचान होती है दोस्तों, जो असल नेटवर्कर होता है ना, बदतर से भी बेहतर निकालना जानता है, वो इसे कहते हैं नेटवर्कर दोस्तों, नेटवर्कर। तो थैंक यू दोस्तों, बोलने को तो बहुत कुछ है, समय इजाजत नहीं देता। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो भी हमारे टीम लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे के मिश्रा जी हो, हमारे के दुबे जी हो, या हमारे जनार्दन मिश्रा जी हो, या हमारे शैलेंद्र शुक्ला जी हो, या हमारे अरविंद सिंह जी हो, हमारे अभेश सिंह जी हो, उन सबको दिल से धन्यवाद। हमारे MLM गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे महागुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, लव यू डियर ऑल लीडर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपकी पूरी लॉयन टीम को कांग्रेचुलेशंस, हम सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अलग अलग और नाम मैम लेकर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक साथ कांग्रेचुलेशंस कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे मुस्किन सर अलीगढ़ से। मुस्किन जी, आपको अनम्यूट किया है, आपको ग्रेट वेलकम है सर इस जूम मंच पे। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग जी। सर बताएं। जी सर, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है सर। हमें तो ये सोच रहा था कि हमें मिलेगा। सर आप अपनी आवाज तो चैट मैसेज डाल सकते हैं सर। आप मुस्किन सर, आप चैट मैसेज पे दे अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है सर। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैम, ठीक जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे शिवम दुबे सर बर्थना से। शिवम दुबे सर, आपका ग्रेट वेलकम है सर इस जूम मंच पे। आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर।
रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी जी सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू शायद बहुत ज्यादा कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ तो रही है, तो कट कट के आ रही है आपकी आवाज। गेस्ट हैं उनका सर गेस्ट का नाम बता दीजिए। सॉरी सर। सर मेरे को आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो अभी सर के गेस्ट हैं अगर वो सुन पा रहे हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं देख लूं। और वैसे आपको ग्रेट वेलकम है इस जूम मंच पे, बहुत बहुत शानदार वेलकम है आपका। आप इस जूम मंच पे आए, अपना पूरा चैप्टर सुना, बहुत अच्छा शानदार रहा। तो इसी तरीके से आपको सुबह की मीटिंग भी आप ज्वाइन करें तो वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। ये जूम मंच है, इस मंच पे आने के बाद आपको लर्निंग, अर्निंग एंड हेल्थ सब कुछ मिलने वाला है। तो आप आते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। एंड हमारे सीके दुबे सर हरिद्वार से, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल को क्रॉस कर लिया है उन्होंने आज, तो हम चलते हैं एक बार उनके पास। सीके दुबे सर हरिद्वार से, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, आपको ग्रेट वेलकम है आपका। जी सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर। मैम आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल शानदार आ रही है मैम। एक्चुअली मैम एक्चुअली मैंने पूरी मीटिंग तो आज की नहीं सुन पाई, मैं बिजी था, मैं पैकेज लगा रहा था थोड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, मैं मीटिंग नहीं सुन पाया। अभी मैंने 11 इंटरप्रेन्योर पैक कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे। और 2 पैक 18 के भी थे और 1 पैक 6 का और 1 2 का, जस्ट अभी विद इन 30 मिनट में मैंने कंप्लीट किया। क्या बात, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। अच्छा, दूसरा, अभी संदीप जी की मैंने कुछ बात सुन पाई है, तभी मैं आया हूँ डायरेक्ट। संदीप जी की जो बता रहे थे उसी समय, तो उन्होंने कुछ नाम मेरी टीम के छोड़े हैं, वो कंप्लीट मैं करना चाहूंगा। इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव कुछ नाम, उसमें एक नाम और है, मेरी भाभी जी है गौरी मिश्रा। ओके। उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव किया है। जी जी। और मेरे भाई साहब ब्रज किशोर दुबे 500 अचीव किया है लास्ट वीक जी। और बाकी मेरे जो मित्र है जनार्दन मिश्रा, उनकी मिसेज भावना जी ने भी 1000 अचीव किया है। जी सर, उनका तो बताया है, नाम याद नहीं था उनको, उनका बताया है सर ने। भावना जी। तो गौरी मिश्रा का नाम रह गया था, तो मैं कंप्लीट कर दूं। जी जी, तो हमारी टीम में कुल मिला के 4 लोगों ने अचीव किया हुआ है ये क्या एग्जीक्यूटिव लेवल, और 3 लोगों ने 1000 और 1 500। क्या बात है। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई कृष्ण कुमार मिश्रा, जिनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, और मेरे बड़े भाई ब्रज किशोर दुबे, उनका भी बहुत ज्यादा समर्थन रहा, हर चीज में उन्होंने हाँ करी है मेरे, और साथ में जनार्दन मिश्रा जी, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। तो हम लोगों की एक कंबाइंड टीम है, हमने टीम वर्क में काम किया है, हमने अलग अलग नहीं किया अचीवमेंट। और संदीप जी और अमित जी का तो सहयोग कंटिन्यू मिल ही रहा है, इन लोगों के ही मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अभी 1.5 महीने की अल्प आयु हुई है इस कंपनी में हुए, केवल मैंने 1 जनवरी को टिकट कटाया था और 12 जनवरी को इस गाड़ी पे हम सवार हुए थे, यानी कि मैंने अपना पैक लगाया था 12 जनवरी को। जी सर, क्या बात है सर, क्या 1.5 महीने के अंदर आपने एग्जीक्यूटिव लेवल क्रॉस कर लिया है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और कोशिश करेंगे कि हम लोगों की स्पीड इसी रेशियो से चलेगी। हम लगभग 4 लोग रिट्रीट कंप्लीट कर चुके हैं हमारी टीम में, और कोशिश रहेगी कि हम लोग 100% जितनी हमारी टीम अभी है, तो सबके सब कम से कम 10 लोगों को रिट्रीट में ले जाऊंगा। क्या बात है सर, ग्रेट सर, ग्रेट। सबसे पहले अभी एडवांस में क्लैपिंग कर देती हूँ आपके लिए। थैंक यू मैम। सर तो अभी थोड़ा कुछ अचीवमेंट रह गए हैं, कोशिश थी सीनियर की, लेकिन टाइमिंग कम होने के कारण टाइमिंग कंफ्यूजन हुआ। अगर ये टाइमिंग पहले ही इंश्योर हो जाती कि फ्राइडे क्लोजिंग होगी, तो 100% हम ट्राई करते कि हम लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते, मैं और मेरे भाई कृष्ण कुमार मिश्रा जी, 2 लोग तो कंप्लीट, और जनार्दन भाई का भी होता, और शैलेंद्र शुक्ला जी का भी लगभग एग्जीक्यूटिव लेवल हो जाता। जी सर, कोई बात सर, नेक्स्ट आपको मेंटेन तो करना ही है। क्लोजिंग डिले हुआ है, क्लोजिंग कंफ्यूज, मतलब थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण क्लोजिंग में जो प्रॉब्लम हुई है, उससे हम लोग थोड़े डिफीट खा गए हैं। ने हम लोग 100% सीनियर की ओर बढ़ रहे थे, और ये क्लोजिंग का डर गुला रहा कि आज क्लोजिंग हो जाएगी, कल हो जाएगी, इस चक्कर में हम लोग थोड़ा काम कर नहीं पाए ढंग से।
जी कोई बात सर, नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा आपका, और अच्छा होगा। मेंटेन करना भी जरूरी है, ये बिजनेस आगे जरूर काउंट होगा आपका। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे शिवम दुबे जी भरतना से। शिवम दुबे सर, आपका ग्रेट वेलकम है सर अपने इस जो मंच पे। शिवम दुबे सर, आप यस सर, यस रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर। सर आपका नेटवर्क इशू कर रहा है कि आप कहा था कि आप मैसेज छोड़ दीजिए सर, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है। नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगी आपसे। मैसेज डालेंगे तो मैं पढ़ लूंगी आपका मैसेज सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम चलते हैं कृष्ण कुमार मिश्रा सर के पास। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपका ग्रेट वेलकम है सर इस जो मंच पे। कृष्ण कुमार मिश्रा सर, आपका ग्रेट वेलकम है, अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से सर। शिवन दुबे जी, अपने हैंड से म्यूट हो जाइए, क्योंकि यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप म्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर, आपको ग्रेट वेलकम है जू मंच पे सर। अनम्यूट तो करें। रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर, बताएं। जी थैंक यू मैम। आज तो मेरा फोन अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा था, पता नहीं, गाड़ी से ड्राइव कर रहा हूँ थोड़ा सा, रोक लूं गाड़ी को। सर उसके सबसे बाद पहले बात करते कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करने के लिए। जी जी थैंक यू मैम। हमारी टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया। हमारी टीम में कई लोगों ने अभी बताया, जैसा कि संदीप सर ने बताया और सी के दुबे जी ने भी बताया। तो पहले तो सबसे पहले बात हम सी के दुबे जी को थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए कहेंगे कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे अल्पायु नहीं दीर्घायु के लिए आए हैं हम लोग, ठीक है। जी जी, आगे से ध्यान रखेंगे। और उन्होंने बहुत कम टाइम हुआ है यहाँ, उनके कहने का मतलब था बहुत हाँ हाँ, कम नहीं टाइम हुआ हमें बाकी ज्वाइन किए हुए, तो बाकी हम को नहीं नहीं, वो उनका कहने का अर्थ तो वही था, लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें। छोटा भाई है, जी उसको हम डांट भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा, और संदीप जी ने बहुत बता भी दिया है कि हमारी लॉन्च टीम है और किस तरह से सफर करके सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है मैम। और जी ठीक है, आगे भी हम लोगों को अगर ये टाइम सही मिल जाता तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, इसमें कई लोग होते जो एग्जीक्यूटिव हैं, थोड़े थोड़े से रह गए हैं, क्योंकि एक एक दिन जी दो सर, दो दिन ये सब बढ़ता रहा, इसलिए ये सब थोड़ा पिछड़ गया और बड़ा हो जाता। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है मैम, टाइम बढ़ने कंप्लीट। के साथ साथ काफी लोगों ने जी जी, जी और ये थैंक हमारे यू, रॉकिंग रॉकिंग। ओके सर, ओके, टाइम बढ़ने की वजह से हमारे जो अमित सर हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते मैंने उनको वेलकम किया था कि अमित सर का सीनियर एग्जीक्यूटिव उस वीक हुआ था, लेकिन वो क्लोजिंग आगे बढ़ने की वजह से वो रीजनल कर चुके हैं। उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव का तो लेवल जो था उसकी तो पे आउट उठाया ही नहीं है, डायरेक्ट वो सीनियर पे आ गए, वो रीजनल पे आ गए हैं। बहुत अच्छा, हाँ थैंक यू वेरी मच। जी कृष्ण कुमार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं नहीं ठीक है मैम, हमारी टीम से ही है, अमित सर भी है, रीजनल उनका कंप्लीट हुआ है, संदीप सर भी हैं, गजब काम सर किया है, बढ़िया। जी थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, टाइम भी हो गया है बहुत ज्यादा। तो हम एक बार लास्ट चलते हैं हमारे रफीक सर के पास, वेस्ट बंगाल से। रफीक जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने हैंड से सर। रफीक सर, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। रफीक सर, आपकी आवाज हमारे पास आ ही नहीं। जी आप आ रहे हैं, रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर, बताएं। सर आप अनम्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं, नीला सॉरी, मैम, अपने हैंड से दोबारा अनम्यूट हो सकते। जी सर जी। लगता है सर का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा। हमारे गेस्ट हैं डैनी बुरबोज करके, DANBURBOZ करके, उनका वेलकम कर दीजिए मैम। जी सर जी, मैं देख लेती हूँ। जी डैनी प्रबोध जी, ओके ओके सर। तो डैनी प्रबोध जी, इसका जी आपका मंच पे मैं बेला शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर। और आपको मैं अनम्यूट भी करती हूँ, आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, आपने पूरा सेशन सुना, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं सर। आप क्या सबसे अच्छा लगा सर आपको? आपका हाथ उठाइए, उसका और हाथ जो जो बनने को होगा, पूरा अपने बता सकते हैं सर, कैसा लगा आपको आज का सेशन?
तो अमित सर मे भी वो नहीं हो पा रहे हैं अनम्यूट। कोई बात नहीं सर, आप कोई बात नहीं। कोई बस सर, आप गेट वेलकम में बने रहिएगा। आप अपने जैसे आज जुड़े हैं शाम को, वैसे सुबह 7 बजे की जूम मीटिंग में आपको अटेंड करनी है, वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम भी हो गया। रफीक सर, अगर आपकी आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चैट मैसेज कर सकते हैं सर। ठीक है सर। तो अब इसके बाद प्लीज कोई हैंड रेज नहीं करेगा। मैं एक बार जहांगीर जी से बात करूंगी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग जी सर बताएं। अच्छा, रफीक जी की आवाज आ गई है जी सर, बताएं सर रफीक जी। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। अरे क्या बात है जी सर, बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। अमित सर जो बताया ना। जी जी। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोले अमित सर सर। जो बताया जी बोल अमित सर जो बताया जे कभी ना नहीं करना, ना सर, सर बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें ना बहुत कर मजा लगा आपको। हाँ, जो कभी ना नहीं करना है, जो भी काम यस सर, हाँ करेंगे सर, जाएंगे सर। हाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी मैम। मच। जी सर जी, आज चैप्टर इतना अच्छा था कि सबको ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और ना करने की तो आवश्यकता, हमारे जो लीडर हैं वो इतने अच्छे हैं, चाहे वो अमित सर है या हमारे गणेश लव सर है या हमारे सारे चाहे सुनील सर है और हमारे अनिल सिंह कुशवाहा जी हैं। हमें मोटिवेशन हर जगह तरफ से मिलता है। अगर कभी हम निराश हो जाते हैं तो वो उनका कहना यही होता है कि निराश नहीं होना है, कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, कभी ये नहीं बोलना नहीं सर नहीं हो पाएगा। आप कभी भी अगर अनिल सर से भी बात करते हैं, हम ये बोलते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं कहते, नहीं मैडम नेगेटिव तो आपको जानना ही नहीं है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखनी है अपने अंदर, और आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी लेवल आप अचीव कर पाएंगे। तो कहीं से भी कोई भी हमारे जो सीनियर हमारे अपलाइन है वो हमें हमेशा अच्छा मोटिवेशन ही देते हैं, कभी हमें नीचे नहीं जाने देते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल कम नहीं होने देते। वही चीज हमें अपनी टीम को भी सिखानी है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, बस ये कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत अच्छा हो रहा है तो वो बहुत अच्छा हो ही जाएगा आपका। कभी भी आप कभी भी नीचे नहीं जाएंगे, आप हमेशा ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा सर सेशन रहा। मैं एक बार चैट मैसेज पढ़ लेती हूँ, जो मेरे पास चैट मैसेज कुछ आए हैं सर की तारीफ में, उनको मैं देख लेती हूँ एक बार। तो हमारे असगर आलम जी ने, ओके सर, उन्होंने तो मुझे कहा था मीटिंग संभालने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे जहांगीर जी बोल रहे हैं माई यूपी लाइन इज अपलाइन, सॉरी अपलाइन इज ग्रेट, अपलाइन असगर आलम जी, ग्रेट सर ग्रेट। और हमारे ब्रिजेंद्र छाके जी बोल रहे हैं रॉकिंग मैम रॉकिंग। किशन कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं सर ना, ओके। सौम्या सिंह जी बोल रहे हैं शानदार। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, अमित सर के सेशन हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं, धन्यवाद मैम, शानदार होस्टिंग के लिए धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। और गरिमा सिंह मैम बोल रहे हैं बिग कांग्रेचुलेशंस अमित सर एंड संदीप सर। तो बाकी बिग कांग्रेचुलेशन तो है ही उनको, क्योंकि उनके जो टीम में बिग कांग्रेचुलेशन सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं है मैम, वो अर्जुन सर के लिए भी है और हमारे सुनील सर के लिए भी है, क्योंकि अर्जुन सर भी एग्जीक्यूटिव लेवल शायद उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव ही कंप्लीट किया है। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहा है, इनकी फैमिली का काम भी बहुत अच्छा है और वो आगे हमारे अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे पास यही 2-3 मैसेज आए हैं। बाकी मैं अमित सर से बोलना चाहूंगी, अगर वो उनके पास मैसेज कुछ आए हो तो पढ़ सकते हैं। जी अमित सर, जरूर मैम, जरूर मैसेज आया था, पढ़ सकते हैं सर। जरूर जरूर जरूर। हरीश कुमार जी कह रहे हैं आर्मी का करेक्ट एग्जाम्पल दिया है सर जी। और राम अवतार सर मुझे बधाई दे रहे हैं रीजनल एग्जीक्यूटिव की। और पुष्पेंद्र उपाध्याय जी अष्टा एमपी से बोल रहे हैं जी सर, यस सर, ओके सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, डेफिनेटली सर, शेयर सर एंड रॉकिंग सर, समझ गए सर, मजा आ गया सर, बहुत ही शानदार एमएलएम गुरुजी, रॉकिंग रनटा सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मनीष जी आगरा से बोल रहे हैं ग्रेट सर रॉकिंग। और हमारे कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं गजब गजब एमएलएम गुरुजी, रॉकिंग रॉकिंग। फगू महतो जी झारखंड से बोल रहे हैं रॉकिंग रनाटस रॉकिंग। रफीक जी वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं सबसे पहले मैं अपना अपलाइन को थैंक्स बोलना चाहूंगा असगर आलम जी को। बिल्कुल सर, असगर आलम जी तो ग्रेट जबरदस्त होस्ट है और बहुत ही अच्छे लीडर हैं।
और सी के दुबे जी सर कह रहे हैं हरिद्वार से खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। हरे कृष्णा। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बस इतने ही मैसेज मेरे पास है। बेला मैम। मीटिंग का समापन तो आप ही करेंगे ना सर, आप होस्ट हैं, कीजिए सर। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन में कल फिर चैप्टर नंबर 47 में मैं आपके बीच में जबरदस्त चैप्टर लेके आऊंगा, और मैं आपको बता दूं 50 चैप्टर ही होंगे केवल। चैप्टर 50 के बाद जो चलेगा वो आपके होश उड़ा देने वाला होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको जब चलेगा ना चैप्टर नंबर 51, सीरीज ये लगातार चल रही है, 51वीं सीरीज में जब हम पहुंचेंगे तो आपके उस चैप्टर में होश उड़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, होश उड़ने वाले। होश उड़ने का मतलब समझ लीजिए, मैं वो करने वाला हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो चीजें होने वाली हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सुबह मिलते हैं 7 बजे, आप आइएगा सभी लोगों के साथ। इसी के साथ मैं प्रजापति आप सभी से विदा लेता हूं, अनम्यूट करता हूं आप सभी को। आप सभी लोग अनम्यूट होकर के रॉकिंग रेंटर्स के नारे के साथ सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया आप सभी को, सभी लोग अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग शर्मा जी रॉकिंग रॉकिंग मैम रॉकिंग 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 ये